हर किसी का अपना बनाने का तरीका होता है, कई तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार अंडों का हलवा बन के तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिली झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार अंडों के हलवे की रेसिपी के साथ। सर्दी की शिद्दत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे में जो है ना वो अंडों का जो मज़ेदार सा हलवा है ये सर्दी की शिद्दत को कम भी करता है और खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है। आप अपने मेहमानों के लिए इसे बना सकते हैं और वैसे भी आप घर के लिए बना सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है। और इसको बना के 1 महीने तक भी स्टोर करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अंडों के इस मज़ेदार से हलवे को बनाने के लिए कुछ तैयारियां जो हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेड के 4 स्लाइस हैं, ये मैंने ले लिए हैं। इनको एक चॉपर में डाल के इनके हमने क्रम्स तैयार कर लेने। आप जो खुश्क हुई ब्रेड होती है ना उसको भी पीस के इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रम्स जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इनको हम करेंगे साइड पे। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो चीनी है, ये मैंने 1 प्याली ली है। प्याली से आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम है। ये डाल के इसको भी हमने पीस लेना है। चीनी हमारी भी पीस चुकी है, दोनों चीजें रेडी हो चुकी हैं। अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। अब 6 अदद अंडे हैं मेरे पास, जिनको हम एक बॉल में डाल लेंगे। अंडों की मिकदार जो है ना वो आप कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं शामिल करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है इलायची का पाउडर है, ये मैंने 2 चुटकी लिया है, ये इसमें डाल लूंगी। और इसके बाद यहाँ मेरे पास है चीनी का पाउडर जो हमने पीस के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये कटोरी जो है ना ये थोड़ी सी कम है, ये डाल लेना है। और इसी के साथ जो है ना वो फिर हमने सारा नाप लेना है। अच्छी तरह से इसको हमने फेंट लेना है। अगर आप साबुत चीनी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर इस पॉइंट पे आपको ज्यादा फेंटना पड़ेगा ताकि वो चीनी जो है ना जिसके उसके दाने जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। पिसी हुई चीनी जो है ना उसको मिक्स करना आसान होता है। अंडों का हलवा माशाल्लाह जो है ना हर किसी का अपना बनाने का तरीका होता है, कई तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार अंडों का हलवा बन के तैयार होगा। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर मैं इसमें शामिल करूंगी, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आधा कप जो है वो मैं दूध का शामिल करूंगी, ये भी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज्यादा दूध नहीं डालना। ये वाला मटेरियल रेडी हो चुका है, अब हम बाकी का काम देख लेते हैं। कढ़ाई रखने से पहले आग आप देख सकते हैं अभी भी जो है ना वो थोड़ी सी तेज है, लेकिन सर्दी का मौसम है तो लकड़ी की आग को जो है ना वो बुझा के जलाना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो मुझे जब लगेगा कि ज़्यादा हीट है ज़रूरत से, तो मैं साइड पे कर लूँगी कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर आप गैस वाले चूल्हे पे बना रहे हो तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम करना है। और 1 कटोरी जो है ना वो मैंने ली है घी की। आप देसी भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं। जिस बर्तन के साथ हमने ली थी चीनी, उसी के साथ हमने घी लिया है और इसी के साथ जो है ना वो मैं सूजी लूँगी। सूजी ये आप देख सकते हैं, ये भरी हुई है और घी भी थोड़ा-सा इससे कम था, 3-4 टेबलस्पून। और जो हमने चीनी ली थी वो भी इससे थोड़ी-सी कम थी। बाकी अगर आपको टेस्ट ज़्यादा मतलब मीठा आप ज़्यादा पसंद करते हो, तो आप पूरी सूजी के हिसाब से भी चीनी ले सकते हैं। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे। घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सूजी डालूँगी और सूजी की बनाई हमने करनी है। इतनी देर हमने करनी है कि इनके जो है ना वो सूजी का दाना जो है अंदर तक पक जाना चाहिए, लेकिन तेज़ फ्लेम पे करने से ऊपर से दाना जो है ना वो कलर पकड़ लेगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, जो हमें हलवा खाते हुए महसूस भी होगा। तो इसलिए जो है ना वो फ्लेम लो रख के हमने इसी तरह इसकी बनाई करते जाना है। कम से कम 15 मिनट तक इसकी बनाई होनी चाहिए। मुझे थोड़ी-सी आग जो है ना वो ज़्यादा लग रही है। सूजी की बनाई करते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। एक तो सूजी से घी जो है ना वो अलग होना शुरू हो गया और दूसरा बहुत ही अच्छी जो है ना सूजी की बनाई की खुशबू आना शुरू हो गई है। यही अलामत होती है इसकी कि सूजी अच्छी तरह से हमारी जो है ना वो पक चुकी है। लेकिन इस पॉइंट पे डिसाइड करना है आपने कि कलर आपने इसका कैसा रखना है। अगर तो आपने फूड कलर ना डाला हो, तो यहाँ पे आप कलर थोड़ा-सा डार्क कर लें, उसके बाद आप अगली वीडियो जो है ना वो फॉलो कर लें। लेकिन हमने क्योंकि फूड कलर डाला हुआ है तो इसलिए मैं इसी तरह रहने दूँगी और जो ब्रेड क्रम्ब्स हमने बना के रखे हुए हैं ना, वो इसमें डाल लेंगे और इनके साथ भी हमने सूजी की 5 मिनट तक बनाई कर लेनी है, ताकि ये भी जो है ना, ये भी पक जाएँ और बिल्कुल जो है ना वो ब्रेड का टेस्ट ना आए हमारे हलवे में। इससे ऐसे टेस्ट आएगा जैसे खोया वगैरह डाला होता है ना इसमें, अंडे वाले हलवे में। और रोस्ट करने से जो है ना वो ब्रेड का टेस्ट नहीं आएगा। ब्रेड डाल के भी मैंने इसकी 5 मिनट तक बनाई कर ली है। अब जो मटेरियल हमने तैयार करके रखा हुआ है वो डाल लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हल्का सा हिला लेना है। और साथ ही हमने जो है ना वो चम्मच भी हिलाते रहना है। आप चाहे तो ये वाला हलवा अकेली सूजी और अंडों के साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो अकेला ब्रेड और खोए के साथ भी बना सकते हैं। ये सारा डालने के बाद अब हम इसे मीडियम आग पे पकाएंगे। पहले फ्लेम लो था, अब हम मीडियम कर लेंगे और इसी तरह हम सलसल हिलाते हुए पकाएंगे। इस पॉइंट पे हमें मीडियम आग की ज़रूरत है और आग जो है ना वो पहले लो करने के चक्कर में बिल्कुल बुझ चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से जला लूँगी। इसीलिए मैं आप लोगों को जो है ना वो अक्सर कहती हूँ कि आप लोग अगर गैस वाले चूल्हे पे काम करें तो आप कैसे कर लें। हलवा माशाल्लाह हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसको हमने इसी तरह पकाते जाना है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट। आप कुछ कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। काजू है मेरे पास, थोड़े से ये लिए, थोड़ी सी नारियल की गिरी है और इसके अलावा जो है ना थोड़े से बादाम है और थोड़े से जो है ना वो पिस्ते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के
इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह इसको हम पकाते जाएंगे अभी। और माशाल्लाह देखें अभी से कितनी ज़बरदस्त लुक आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये हलवा बनता है माशाल्लाह। और आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस रेसिपी को खुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह देखें कैसे दानेदार सा बनता जा रहा है। और इसने कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर दिया, ये देखें, और ऑयल जो है ना वो भी निकलना शुरू हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ना वैसे वैसे ही जो है ना वो माशाल्लाह और भी ज्यादा मजेदार और खूबसूरत सा बनना माशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों में से किस किस को अंडे का हलवा जो है ना वो पसंद है और आप किस तरीके से बनाते हैं ये भी जरूर बताइएगा। जब आप लोग कोई अच्छा कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है मुझे और मेरी हिम्मत जो है ना वो और बढ़ती है। ये देखिए माशाल्लाह, अंडे का मजेदार सा हलवा जो है ना वो माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। और ये भी आप देखें कि माशाल्लाह कैसा दानेदार ये हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम उतार लेंगे। माशाल्लाह रेडी है हमारा गर्मा गर्म बहुत ही मजेदार सर्दी की शिद्दत को कम करने वाला दानेदार सा अंडे का हलवा। माशाल्लाह देखें लुक कितनी जबरदस्त आई है। इस तरीके से बना के आप अपने प्यारों को दें, अपने मेहमानों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफें होंगी, क्योंकि ये हलवा ना सिर्फ देखने में मजेदार है बल्कि खाने में भी बहुत ही मजे का भी होता है। और वैसे भी सर्दियों में जो है ना वो हेल्दी भी है। माशाल्लाह अंडे से बन के तैयार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल धुंध पड़ रही है, सख्त सर्दी है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बना के खाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।